इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इंडिया को हराएं और इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे। तो फिर बड़ा मजा आ जाएगा। फिर जो रन रेट का सिलसिला शुरू होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वरना अदरवाइज अगर खुदा ना करे दुबई में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही फिर तो इट्स ओवर एंड आउट। नहीं या ना माने मतलब आधे से भी ज्यादा फर्क है हमारी टीम में और इंडिया की टीम में, इसमें कोई नहीं है। उससे भी ऊपर, ठीक है ना। वो 80% है, हम 20% है इस टाइम। जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस या बैटिंग की या आउट ऑफ फॉर्म लड़के या स्पिन है ही नहीं हमारे पास, वो है ही नहीं। बाकी हम जो हमारी किस्मत में हुआ दुआ कीजिएगा आपकी टीम सेमीफाइनल में चली जाए, क्योंकि हमसे तो आपने हारना है। अगर न्यूजीलैंड से भी हार गए तो पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे। वो मैं समझता हूं कि बड़े अच्छी तैयारियों के साथ सारे आए हुए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। हमारे इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ है, हमारी कंडीशन, हमें उस हिसाब से अपनी टीम को सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों के या किसी की भी टीम उठा के देख लें, हर टीम ने अपना होमवर्क करके शुभमन गिल यंग बच्चा आ रहा है, बड़ी टीमों के खिलाफ निकल के दे रहा है। इसी तरह वो स्काई आए थे इनके, जो वो भी ऐसे ब्रिलियंट शॉट खेलते हैं। ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, और ये कुछ अरसे पहले तक इनमें भी नहीं थी। जब पाकिस्तान इनके मुकाबले रेगुलर होते थे तो नहीं देखने में आती। ये जो डोमिनेंस की और एग्रेशन के, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को आपसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन मैं कहूंगी, इंडियन टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इंडियन कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टाइम और जगह वो फेवर कर रही है मोहम्मद रिजवान साहब को। टाइम और जगह अगर इसका थोड़ा सा एडवांटेज ले लें तो फिर जो है वो 5%, सिर्फ 5% इज नथिंग। तो एक चीज याद रखनी होगी कि इंडियंस आके अटैक करेंगे शुरू में। अगर हम उनके ऊपर से एक दो आउट कर लेते हैं, फिर आपने देखा थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेले हैं इवन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अगर आप अपनी बॉलिंग की बात करें, हमारी बॉलिंग में क्वालिटी ज्यादा है। रोहित एज अ कैप्टन जबरदस्त लीड, यही वो चीजें हैं जो हमें मोहम्मद रिजवान की तरफ से चाहिए। पार्टनरशिप चाहिए हमें। पार्टनरशिप होती है तो जो नया बैट्समैन जाता है वो भी कॉन्फिडेंट फील करता है। बैक टू बैक जो विकेट गिरती है तो कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको डॉट बॉलें ज्यादा खेलनी पड़ जाती है। और हमारे वाले वैसे भी डॉट बॉलें इतनी खेलते थे कि 27 ओवर भी हो जाते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि जितने स्ट्राइक रोटेट करते हो बैट्समैन को उतना कॉन्फिडेंस मिलता है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 5th नंबर पे मैं करूंगी। तो ये जो टीम्स है ना, ये आपको जितने बड़े फाइनल मैचेस है ना, इनमें ये टीम्स होंगी ही होंगी। ये तो 100% आप मेरे से रिटर्न ले लें कि ये टीम्स जो है आपको फाइनल्स खेलते हुए दिखेंगी। आपने कहा कि 50-50 का चांस है, लेकिन इसके साथ तमाम को अपनी दुआएं जो है वो भी जोर शोर से करनी है, भरपूर तरीके से आपने दुआएं भी मांगनी है। चांसेस जो है 50-50 हैं सितारों के अकॉर्डिंग। क्योंकि इंडिया के टॉस जीता तो उनको पता कि पाकिस्तानी आर नॉट गुड चेजर, इनको प्रेशर डालेंगे, वो बड़ा टोटल लगाएंगे और यही कोशिश होगी। पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि हम किसी तरह बड़ा टोटल लगाएं और ये चीज करें, क्योंकि पाकिस्तान का अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं ना बैटर कर रहे हैं। अब फखर के जाने के बाद तो बैटिंग का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। एक ही आपके पास मैच विनर था, इंपैक्ट प्लेयर था। अब किस पे होगा नाउ? देखिए जाहिर सी बात है प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये भी बता दूं कि अबरार इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं खेला जी। सलमान आगा ने, मुझे नहीं लगता उसने कभी बॉलिंग की, एक आध मैच में कहीं की हो तो की, उसने भी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ये मिस्टेक थोड़ी है, ये उनके लिए इंडिया के लिए क्या मैं मिस्टेक हो गया यार? मैं यही तो कह रहा हूं, मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूं। खुशदिल शाह ने भी एक आध मैच में की है, वरना उसने खुशदिल ने T20 खेला था ना, ही प्लेड द T20। मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि आपके 3 स्पिनर जिन पे आप मतलब वो कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स हमारे मेन स्पिनर्स हैं, जिसमें से एक जेन्युइन स्पिनर है, दो आपने पार्ट टाइमर रखे हुए। तो इन तीनों ने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं की हुई, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। तो आपके समझ से उन्होंने वर्किंग नहीं की होगी, उनको नहीं पता होगा। अब इबरार के ऊपर प्रेशर क्या आ सकता है कि अगर उससे सर्किल में बॉल करवाई जाए, तो हमने तो बहुत दफा देखा है, अगर आप इबरार के ऊपर चार्ज करते हैं वो अपनी लाइन वगैरह सब भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो रोहित शर्मा अगर खड़ा रहा और इबरार आ गया बॉलिंग करने, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, या स्पिनर्स की मार लगने लगी तो आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं। जिसकी मार भी लग रही हो वो अपने आप को कूल डाउन करके एक पेशेंस रख के, मार भी लग रही है लेकिन अपने आप को वो उसने रखा हुआ है कि इंडिया के पैनिक भी चांस है। ठीक है, पैनिक नहीं होना हमने। उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम वाहिद बॉलर है जो नए बॉल से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शाहीन कुछ भी नहीं कर रहा, नए बॉल से भी आउट नहीं कर रहा। नसीम की मैं आपसे जरूरत करूंगा, वो है ही नहीं। बाकी हम जो हमारी किस्मत में हुआ उस तरह हम जीत सकते हैं। जब हमें पता है कि भाई हम 20 हैं, वो 80 हैं, व्हाटसोएवर है या नहीं है, और दूसरा डू और डाई है। हम ये सारी बातें उस लिए अपने दिल को मनाने के लिए कर रहे हैं कि जी कुछ अच्छी फील आ जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सब कुछ लूज करने के लिए है, उनके पास फिर एक मैच है। जब आप पहला मैच इस तरह से हार जाते हैं तो आपको पता है 23 को अगर आप हारे, गेम खत्म। चले वो तो बड़ी लंबी बैटिंग स्ट्रेंथ है। अभी पांड्या, जडेजा भी उनके डगआउट में बैठे थे, तो शायद अगर वो कैचेस होते शायद इंडिया फिर भी कर जाता। लेकिन
एक और टाइट मैच बन सकता था, बट ये अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई बांग्लादेश ने, बड़ा क्लोज लेके गए मैच। आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छा यही मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडिया के टॉस जीता तो उनको पता कि पाकिस्तानी आर नॉट गुड चेजर, इनको प्रेशर डालेंगे, वो बड़ा टोटल लगाएंगे और यही कोशिश होगी। पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि हम किसी तरह बड़ा टोटल लगाएं और ये चीज करें, क्योंकि पाकिस्तान का अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं ना बैटर कर रहे हैं। अब फखर के जाने के बाद तो बैटिंग का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। एक ही आपके पास मैच विनर था, इंपैक्ट प्लेयर था, अब वो भी आपका जब टीम का पार्ट नहीं है तो आप वो ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूज हो गया। अभी माम अपना पहला मैच खेल रहा होगा, उनको भी आपने कॉन्फिडेंस देना है। रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा आपको बॉदर करते हैं, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूवन चीज है। उसके लिए बैटर का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होना चाहिए, फिर रन्स तेज होते हैं। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के जो शुरू के प्लेयर्स हैं, जो ओपनर बैट्समैन हैं, उनके कुछ क्या आपके ख्याल में कुछ चेंजेस होनी चाहिए? जो हमारे मेन बैट्समैन थे वो तो निकल गए हुए हैं अपने अच्छा, साउथ स्क्रीन की बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले 3 मैचेस से वो परफॉर्म नहीं कर रहे। उस्मान खान की जगह आपके ख्याल में बनती है और बाबर शायद वन डाउन आ सकता है? मेरे ख्याल में तो 100% यही करना चाहिए। अब आपने चांस लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी है। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के इमरान आप इंडिया से नहीं जीत सकते। ऑन पेपर भी देखेंगे, उनके स्टैट्स देखेंगे, अगर आप वही बात 250-60 करेंगे भारत ने आराम से चेस कर लेना है। आपकी बॉलिंग के पास वो स्किल नहीं है। 3 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है। मैं तो कैसे कहता हूं 3 साल से भी पहले 3 साल चले जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी क्या होता है। हम हिस्ट्री निकाल लेते हैं, फाइनल में 1947 से लेकर आज तक हिसाब कर लेते हैं। नहीं हिस्ट्री देखकर बता रहे हैं 73 मैचेस 73 मैच हमने जीते हैं, 73 हमने जीते और 57 आपने जीते। 4-5 मैच जीतकर मेंढकी को जुकाम हो गया भाई। मैं तो ये कहूंगा 4-5 मैच जीतकर आपको लग रहा है कि जैसे आप दुनिया पता कर लेंगे, जैसे आप पाकिस्तान को 73 मैच हार के बैठे हैं भाई। 73 मैच, अभी आपको इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए भी 15-20 साल चाहिए होंगे, वो भी अगर आप जीतते रहे भाई। 73 मैचेस में 73 मैचेस पाकिस्तान ने जीते। और अगर ये बायलैटरल सीरीज से, और अगर ये बायलैटरल सीरीज से ना भागते पिछले 15 साल में तो ये 200 मैच हो चुके होते अब तक हारने वाले आपके। तो डर है ना, भाग जाते हैं, बायलैटरल सीरीज से भाग जाते हैं, खेलते खेल हैं, नहीं डर ये और पाते। क्या है? इतना डरा हुआ था भारतीय टीम, इतनी डरी हुई थी कि इतना अच्छा मौका था कि वो अपना रन रेट एटलीस्ट न्यूजीलैंड से बेहतर कर लेते, क्योंकि आगे आपका मसला रन रेट ही रहता है। वो आप बाहर ही पट्टे पे बैठे आप जीते रन रेट पर भी साथ नहीं 2017 में। जी आज पाओ ऐसे बोल रहे थे कल आपके। लेकिन और आपको एक 152 वाला जो गेम है वो इसलिए याद है, वो 3 साल ओल्ड है। उसके बीच में क्या हुआ है मेरे दोस्त, इसके दरमियान इतनी सारी चीजें हो गई हैं, वो सब भूल गए आप। होती थी इंडिया और पाकिस्तान की 3 टेस्ट मैच। स्टूडियो में आवाज ये चाहे बताएंगे आपको कोहली कैसे खेलता है, कल कोहली कैसे खेलता है बताएंगे। बताएं कोहली कैसे खेलता है। अगर आपने टीवी की बात नहीं कर रहा, लोगों के पाकिस्तान के दिल टूटते, टीवी तो एक वैसी चीज है। भाई ऐसे दिल नहीं लगते हम, तो आप ऐसे दिल नहीं लगते कि रुक जाए, खेलो अपनी भाई ऐसा दिल नहीं लगता है, गलत मत पालो। आप बांग्लादेश की टीम को आपका दिल कमजोर है भाई, इसलिए इतने लोग इकट्ठे होके आए हो। पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, नहीं होना, आपका मुकाबला नहीं हो पाना। और आपको चाहत बताता है कि कोहली कैसे खेलता है, 50 ओवर का मैच हारा, आपको चाहत पता है कोहली कैसे खेलता है भाई। और तब हारे, कोहली क्या है, ग्रैंड सेरेमनी करी, मेगा एयर शो किया। कोहली उसके बाद ये कोहली आ रहे हैं, कोहली देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर भी यहाँ पर हैं। फिर कोहली खेले, आप पर्चियां निकलवाते रहिए, आप मोटे से सवाल निकलवाते रहिए, हम तो आपको विराट कोहली रोहित करेंगे सबको मोहित, रिजवान केवल रह जाएंगे। सिचुएशन बन रही है इस समय, पाकिस्तान की जो दशा अंतर्दशा चल रही है वो बहुत खराब चल रही है। अमावस्या का योग है, आपको इनकार का दशा चल रही है, शुक्र जो है लग्न का लॉर्ड है। वैसे ही भारत के लिए बहुत अच्छा पावरफुल समय है। अगर रोहित और रिजवान की बात करें तो रोहित शर्मा की जो कुंडली में दिखाई देता है, उनकी मेष राशि है, मेष राशि किया मैच उन्होंने मुकम्मल किया, जितवा कर गए। 47 ओवर तक अगर मैच गया है, उनकी सेंचुरी भी हुई है, मैच फिनिश भी किया। तो इस इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं? और इर्द गिर्द में जब हम बाकी जो लोग हैं, मतलब पाकिस्तान की अगर बात करें तो फिनिश की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो इनिंग्स फिनिश की, क्या खास चीज आपको लगी है उस इनिंग्स में? देखिए बड़ा सॉलिड खेलता है और वो अपनी गेम पे उसको पूरा बूर हासिल है और बड़ा कॉन्फिडेंट है कि जो उसके पास सलाहियत है उस पर उसको यकीन है और उससे इधर उधर नहीं होता, वो अपनी गेम पे स्टिक रहता है, वैसे ही खेलता है जो वो फर्स्ट क्लास में खेलता हुआ है, जिस तरह वो इंडियन टीम में एंटर हुआ है उस तरीके का, उस प्रोसेस को वो छोड़ता नहीं है, आखिर तक वैसे ही खेल रहा था। अगर 2-3 विकेटें ये ना गिरती रोहित की और कोहली की तो मेरा ख्याल और जल्दी मैच खत्म हो सकता था। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद फिर शेर आइस आउट हुए तो मेरा ख्याल थोड़ा सा वो स्लो है, वरना अभी भी 80+ के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, नहीं तो वो 100 स्ट्राइक रेट से भी खेलता है। अगर उसकी पास की इनिंग्स देखें तो वो अपने स्ट्राइक रेट को लेके चलता है, जो आजकल का मॉडर्न डे क्रिकेट उसने अडॉप्ट किया, उसी तरह वो क्रिकेट खेल रहा होता है। तो मेरा ख्याल एक बेस्ट इनिंग थी और ऐसे हाँ जो उससे तवक्कुआत थी वैसे ही वो खेला, जबरदस्त क्रिकेट खेला वो। और नहीं, एक्सपेक्टेशन वैसे ये थी कि श्रेयस अय्यर के साथ ही बारी खत्म हो जाएगी, बट यस वो ज्यादा देर नहीं खेल सके, अक्षर नहीं खेल सके। इवेंचुअली केएल राहुल ने जो पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ बनाई, एक दफा मैच समरी पे हम नजर डाल लेते हैं क्योंकि उस रेफरेंस से हम डिस्कशन को फिर आगे तुम लोग अपना जो गेम खेलना चाहते हो वो नेचुरली खेलो। उमरा बाहर हुआ तो उनके अगेंस्ट 5 आउट हो जाना और फिर अच्छा रीजनेबल टोटल करना, अगर ये शुभमन गिल वाली पार्टनरशिप नहीं लगती थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा था, इसलिए उन्होंने भी टाइम लिया, कोई पैनिक नहीं हुए, पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की और गैप्स में खेला। क्योंकि
आमिर भाई जिस तरह कह रहे हैं, और ये देखने में भी आया कि आउटफील्ड स्लो थी, तो वो ऐसा नहीं हुआ हंगरी हुए और बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला स्ट्राइक को रोटेट करते रहो, ये खुद दे देंगे, क्योंकि देखें अनएक्सपीरियंस टीम या छोटी टीम क्यों होती है, क्योंकि पेशेंस जल्दी पैनिक में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस जगह पाकिस्तान होता 5 आउट हो जाते हमारे, फिर आप एज ए बैट्समैन बताएं। नहीं देखें, आपके नीचे बैट्समैन जो है ना, अब आप कर लेते, अब यही तो सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान नीचे जो बैट्समैन है वो इस तरह ग्राफ्टिंग करते हैं। हाँ, जैसे उन्होंने की, यही तो मैं ये एक सवाल है। आप खुशदिल शाह को बोल रहे हैं, फहीम अशरफ को बोल रहे हैं, इसके बाद अब फिर तो शाहीन आता है ना। शाहीन तो खुद बोलता है मेरे को 4-5 नंबर भेजो भाई, मैं बहुत अच्छा बैटिंग करने। नसीम शाह भी छक्के मारते हैं। सही है। अब आप सोच लें हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। क्रिटिसाइज नहीं है, बात सारी सिर्फ इतनी है जो उन्होंने किया वो आपके बैट्समैन करते नहीं। शॉट्स पे जाते, हो सकता है हम शॉट्स में ज्यादा टोटल करते हैं, मगर उसमें चांस आउट होने का भी होता है ना। आमिर, आप कैसे देखते हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर पाकिस्तान, खुदा न खासा पाकिस्तान के साथ ऐसी सिचुएशन में, कौन सा खिलाड़ी आप समझते हैं कि जो इस बहरान से निकाल सकता है पाकिस्तानी टीम? देखिए, अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये अहलियत तो होनी चाहिए। अगर आप में ये वाली अहलियत नहीं है तो फिर आप जो है डिजर्व नहीं करते कि पाकिस्तान के लिए खेलें। आपको वेल राउंडेड बैट्समैन भी होना चाहिए, वेल राउंडेड बॉलर भी होना चाहिए। अब देखें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आप बैटिंग की बात करें, एक 6 साल के बच्चे को आप बल्ला पकड़ाएंगे ना, उसकी तरफ गेंद फेंकेंगे कि हम उस तरह से करें। और देखिए, सर्वे बेस्ड नॉलेज है, जितना भी एस्ट्रोलॉजी है ना, अगर कोई आपको एक्यूरेट बताता है ना, मेरे ख्याल से उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। वो चूना लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, जो तुक्का लगाते हैं, लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लग गया, तो वो कहते हैं तीर, ना लग गया तो तुक्का, वो वाला मसला। लेकिन फिर भी अच्छे चांसेस जो है वो पाकिस्तान के अब जो है कैप्टन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कैप्टन, मैं कहूँगी इंडियन टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इंडियन कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टाइम और जगह वो फेवर कर रही है मोहम्मद रिजवान साहब को। टाइम और जगह, अगर इसका थोड़ा सा एडवांटेज ले लें तो फिर जो है वो 5%, सिर्फ 5% इज नथिंग, तो 5% भारत को फेवर जाती है। मतलब आप ये कह लें 50 और 55 में, इसमें कभी भी पासा जो है वो पलट सकता है। बिल्कुल, ये बड़ा एक टफ मैच होगा, आप देखिएगा। ये मैच अटकेगा भी सही, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैच एक जगह पे आके ना, जैसे कहते हैं ना कि सांस से ऊपर नीचे हो जाएंगी, वो वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और अभी से इमेजिन करके ऐसे गूज़बम्स हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, हमारी तो ये दुआ है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्या चैंपियंस ट्रॉफी के दिन पाकिस्तान का जायजा किसी बड़ी कामयाबी का इंडिया दे रहा है? और साथ ही तो दोस्तों, सारे पाकिस्तानी अपना कैलकुलेटर निकाल के बैठ चुके हैं, इंक्लूडिंग तनवीर बेशरम बेहया बकरी चोर अहमद। तनवीर अहमद ने भी कैलकुलेटर निकाल लिया है और पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है कि इंडिया को पाकिस्तान हरा देगा, इंडिया को पाकिस्तान इधर हराएगा, उसके बाद इंडिया हरा देगा न्यूजीलैंड को, तो इंडिया और पाकिस्तान अंदर हो जाएगा और न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगा। मतलब प्रेडिक्शन की एक जो लेवल होती है, एक जो तो सीमा होती है, सारी सीमा को एक तो पार कर जाते हैं सारे पाकिस्तानी जाहिल, और इनके अंदर पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको तो जीतना है ही, हमको तो आगे जाना है ही, हम तो फाइनल में है ही। मतलब पहला मैच, मतलब सारे मैचेस में नॉकआउट होने के बाद भी ये लोग पहला मैच एक तरफा इतनी बुरी तरह हारने के बाद इंडिया से जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। इतने बेशरम, इतने बेहया लोग हैं, इतने दोस्तों बेगैरत टाइप के लोग हैं कि इंडिया से जीतने का ख्वाब देख रहे हैं तो रहे हैं, उसके बाद फाइनल में जाने का भी ख्वाब देख रहे हैं। मतलब आप सोचिए, ये लोग दोस्तों इतने भी बेशरम कैसे कोई हो सकता है। मतलब इतनी बुरी तरह, इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इंडिया की देखने के बाद भी सोच रहे हैं कि हम इंडिया से जीत जाएंगे। इंडिया ने दोस्तों 3-4 कैचेस छोड़े थे उस मैच में, 3-4 कैचेस अगर न छोड़े होते तो शायद ही बांग्लादेश 100 रन भी बना पाता। उस पिच पे 200 रन 250 रन बहुत इनफ थे और बांग्लादेश ने अच्छी बैटिंग कर दी, एकदम मतलब अपनी जी जान लगा दी, एकदम जैसे जीवन का अपने आखिरी मैच खेल रहे हो, इस तरह से वो लोग ने खेला है। उसके बाद भी वो लोग दोस्तों 46 ओवर में ही हार गए और एक तरफा मैच ही कहा जाएगा, 6 विकेट की शानदार जीत। और ये एक तरफा मैच, शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस थी दोस्तों, वो परफॉर्मेंस देख करके इस वक्त सारे लोग हैरान हैं कि शुभमन गिल किस ऑरा में और किस कॉन्फिडेंस के साथ और कितने बीचों बीच उनके बैट पे लग रही है। अगर शुभमन गिल चल गया तो शाहीन शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, नसीम शाह, सबके छक्के छुड़ा देने वाला है ये बंदा, क्योंकि शुभमन गिल इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में है। मतलब आप समझ जाइए, विराट कोहली एक वक्त जब अपने पीक पर थे, रोहित शर्मा जब अपने पीक पर थे तो बॉलर्स को किस तरह से धुलाई करते थे और किसी भी टीम के सामने अगर खड़े हो जाएं तो मैच को एक तरफा कर देते थे। उसी फॉर्म में इस वक्त तो शुभमन गिल गुजर रहे हैं। और शुभमन गिल वाइस कैप्टन जब से बने हैं दोस्तों, उन्होंने जिम्मेदारी अपने सर पे ली है, अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेने के बाद दोस्तों उन्होंने मैच जिताया है, मैच जिता के वो आ रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि लगातार 2 शतक मारने के बाद वो बंदा आ रहा है
और एक तरफ है लिंग द जिम्बो किंग, बॉब्जी द किंग है एक तरफ, जो इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करते हैं कि सामने वाली टीम को एक तरफा मैच जितवा देते हैं। और इतना गंदा वो क्रिकेट खेल रहा है, इतना गंदा, उस बंदे को तो मार के भगा देना चाहिए, टीम से निकाल देना चाहिए। इस वक्त दोस्तों तनवीर अहमद अभी गालियाँ नहीं बकेगा, जब ये पाकिस्तान चली जाए, जब पाकिस्तान हार जाएगी तब तनवीर अहमद गालियाँ बकना शुरू करेगा, बाबर आजम को गालियाँ बकना शुरू करेगा दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को। ये तनवीर अहमद इतना बेशरम, इतना बेगैरत है तनवीर अहमद, लगातार इसको दोस्तों जितनी गालियाँ पड़े उतनी कम है। मतलब ये कुछ भी चैलेंज कर देता है, कुछ भी लाइव टीवी बोलता है, और लाइव टीवी तो इसकी इतनी धुलाई होती है कि दोस्तों इसका कोई हद नहीं है। हमारे चैनल पर इनका एक वीडियो गया था, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जिसपे मेजर गौरव आर्या ने दोस्तों जो धुलाई की तनवीर अहमद की, जो धुलाई करी है कि उसको देख करके दोस्तों लोग हंसते हंसते पागल हो गए, और लगातार उस पर कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। तो उस वीडियो को देखना हो तो आप जाके हमारे चैनल में सबसे जो पॉपुलर में सबसे अच्छी जो सबसे बड़ा वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उस पर लगभग 3 लाख प्लस व्यू होने वाला है। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के तनवीर अहमद ने लाइव टीवी पर उसकी बेइज्जती सरेआम उसको नंगा कर रख दिया है। बहुत मज़ेदार वो वीडियो है, तो आप जाकर देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लगातार आपको तनवीर अहमद की बेइज्जती और चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको हम दे पाएँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी शानदार, इससे भी अच्छी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।